क्लास 10th स्टूडेंट, आपके एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं और मुझे लगता है कि अब आपको ऐसे ही नहीं बैठना है। अब आपको ये पता लगाना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। क्योंकि अब आपके सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अराइज़ होने वाली है कि सब्जेक्ट्स कौन-सा सेलेक्ट किया जाए स्टूडेंट। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि सब्जेक्ट सिलेक्शन से एक लाइफ चेंजिंग डिसीजंस होता है हमारे फ्यूचर्स के लिए। क्योंकि जो हमने सब्जेक्ट एडॉप्ट कर लिया है उसी अकॉर्डिंग हमें डेजिग्नेशंस और हमारी जो पोजीशंस होगी वो उसी अकॉर्डिंग हमें मिलती है। अगर आपने साइंस सब्जेक्ट ले लिया है और बाद में आप किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से आप मिल रहे हैं और उसे एक बहुत बड़ी फीस दे रहे हैं और उस समय आप सोच रहे हैं कि शायद या काश मैं भी एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट होता, या आप किसी ऐसे बिजनेस में चले गए जहां पर एक बिजनेस मैनेजर को देख रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि काश मैं भी मैनेजर होता, काश मेरा भी सब्जेक्ट कॉमर्स होता। मैंने अपने करियर में, मेरा एक बहुत बड़ा लंबा करियर रहा है, एकेडमिक करियर, और मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखा, इवन मैंने अपने कॉमर्स सब्जेक्ट्स में भी देखा। इवन न केवल मैं दूसरों के लिए कहूं, मैं अपने साथ में भी मैंने एग्जाम्पल देखे हैं कि जब मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया था और जब बाद में मैं किसी डॉक्टर के यहाँ पर जा रहा हूँ तो मैं वहां पर एक लंबी पेशेंट्स की लाइन देखता था। मुझे लगता था कि यार डॉक्टर कितना कितना बेस्ट प्रोफेशन है। केवल थोड़ा सा चेकअप किया और प्रिस्क्राइब किया उनको और अच्छी खासी फीस। कितना कमाते होंगे डॉक्टर्स दिन में, इतनी लंबी लाइन है। और न केवल ये यहाँ वर्क करते हैं अपना प्राइवेट क्लिनिक में, कई जगह प्रैक्टिस भी करते हैं। या मैं किसी कंपनी के इंजीनियर को देखता था तो मुझे लगता था कि काश मैं भी इंजीनियर होता। तो स्टूडेंट्स, ये जीवन में हमेशा आपके सामने ये मौके आएंगे, इस तरीके से आपको भी लगेगा। ये 100% है स्टूडेंट। जब आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे आपको लगेगा काश मैं ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करता तो मेरा लाइफ बिल्कुल अलग हो सकता था। वो ये बिल्कुल सही है स्टूडेंट। तो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले आपको अपनी इंटरेस्ट के बारे में देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट कहां पर है, क्या चीज करते हुए आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ऐसा नहीं कि फाइनेंस या मॉनेटरी टर्म में ही केवल सेटिस्फेक्शन मिलता है, जहां ज्यादा पैसा मिल रहा है वहां सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम को करते समय इस तरीके से खो जाते हैं, उनको अपनी फैमिली का भी उनको याद नहीं रहता है कि मेरी पीछे मेरी फैमिली है। वो काम में इतना, और उनको काम में खोना सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट। मैं तो ये मानता हूं जीवन में वो ही सबसे अच्छा इंटरेस्ट है जो काम को करते समय आप अपने आप को भी भूल जाओ। तो ऐसा अगर आपको कोई करियर मिल जाए जिसमें आप अपने आप को भूल जाओ, पूरी तरीके से उस काम में आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओ, तो वो कितना बेस्ट काम होता हो। आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से कंटेंट क्रिएट करते हैं। हमें लगता है काश हम भी उनकी जगह होते हैं, काश हमारा भी यही नेम फेम होता। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि अब आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में देखना होगा। क्या है आपका इंटरेस्ट, क्या करना चाहते हो आप लाइफ में। तो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले काफी बार आपको सोचना होगा, और इसी को लेकर हम एक सीरीज चलाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे 10th के बच्चों को ये पता नहीं होता कि कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या करियर ऑप्शन है। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जमाना आ गया, तो ऐसे बहुत सारे न्यू कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। तो उन कोर्सेज को करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स होगी, 10th के बाद में ऐसे कौन कौन से करियर है जहां पर हम जाकर उस हम जो हम चाहें अपने लाइफ में वो हम पूरा कर सकते हैं। क्या क्या ऐसे फाउंडेशन एग्जाम होंगे क्लास 10th के बाद, और उन एग्जाम को पास करने के बाद में क्या आप अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो आज हम इस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जो टोटली क्लास 10th के बाद में जो बच्चे क्लास 11th में आ रहे हैं उन्हीं के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेगा ये। थैंक यू।